खाक कहते हैं जानते हैं तो हम स्मॉग जानते हैं। सब कुछ अब आपके लिए करना एक चॉइस नहीं है, ये आपके ऊपर लाजिम है क्योंकि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा एट रिस्क है। मसनूई आंसू मिलते हैं टीयर्स नेचुरल के नाम से, सस्टेन के नाम से, कोई भी टीयर्स की बॉटल। आजकल स्मॉग के दिन है, स्मॉग काफ़ी ज़्यादा है और सुबह सवेरे ही आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये गुबार जो है थ्रू आउट द डे पूरा दिन जो है वो शहर को अपने लपेट में लिए रखता है। तो चलिए सड़कों की सैर करते हैं, थोड़ी सी खाक कहते हैं जानते हैं तो हम स्मॉग जानते हैं। चलिए ये लाहौर का DHA का इलाका है, यहाँ पे ज़रा कम आबादी है तो एरिया खुला है, ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है जिसकी वजह से शायद स्मॉग जो है वो ज़्यादा हमें नज़र आती है, दिखाई देती है। तो ये सड़क जो है ये एयरपोर्ट की तरफ जाती है, लाहौर एयरपोर्ट की तरफ, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। सी मॉल रोड पर कितने ज़्यादा दरख्त हैं और इवन देन धुआं सा है यहाँ पर, जो मतलब है वो साफ नहीं है कि आपको दूर तक साफ चीज़ें दिखाई दें। गवर्नर हाउस के बाहर से हम लोग गुजर रहे हैं और इस साइड पर जनाब बाग है, वापडा हाउस। माहिरीन का ख्याल है कि फरवरी तक हमारे पास कोई ऐसा दिन नहीं है लाहौर में जहाँ पर कि स्मॉग ना हो, माहौल में गर्दो गुबार ना हो, डस्ट पार्टिकल्स ना हो। स्मॉग के हालात जो हैं वो लाहौर में काफ़ी हद तक ख़राब हैं, सो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। और अभी आजकल लाहौर में एक अम्मियों का एक ग्रुप है जिन्होंने स्मॉग के ख़िलाफ़ जो है वो अपना काम शुरू किया है और एक बाकायदा तौर पर अम्मी अगेंस्ट स्मॉग के नाम से कैंपेन भी चलाई जा रही है और जिसमें वो मुख्तलिफ स्कूलों के दौरे भी कर रही हैं और वहाँ पर समझा भी रही हैं टीचर्स को भी, एडमिनिस्ट्रेशंस को भी, कि बच्चों को मास्क जो है वो पहनाएं। तो आइए उन्हीं की जो उसकी कायद हैं उस ग्रुप की, डॉक्टर आयशा नासिर, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये स्मॉग किस हद तक बच्चों के लिए ख़तरनाक है। मैं अक्सर ये कहती हूँ कि इस फाइट में जो जंग हम लड़ रहे हैं स्मॉग के साथ, इस पे जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं वो माएँ हैं और माओं को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को जितना अंदर रख सकें उतना बेहतर है। कोई स्पोर्ट्स के लिए बाहर ना भेजें, कोई एक्टिविटीज़ बाहर ना भेजें, उनको आप अंदर रखें घर के। जब वो स्कूल आती हैं तो वो मास्क पहन के आएँ और मास्क भी N95, N99 और N900। स्कूल वापस आते हैं घर तो वो मास्क पहन कर आएँ, जितनी देर वो बाहर रहते हैं मास्क पहनना हो। घर के अंदर आप कोशिश करें कि आप प्लांट्स जैसे एलोवेरा, स्नेक प्लांट्स लगाएं और एयर प्योरीफायर्स लें। अगर आपके बच्चे के स्कूल में एयर प्योरीफायर नहीं है, आप खुद फंड रेजिंग करें, मदद से पैसे इकट्ठे करें और एक एयर प्योरीफायर खरीदें। ये सब कुछ अब आपके लिए करना एक चॉइस नहीं है, ये आपके ऊपर लाजिम है क्योंकि आपका बच्चा सबसे ज़्यादा एट रिस्क है। स्मॉग में हम लोग मास्क पहनने पे बड़ा जोर दे रहे हैं कि जी मास्क पहने ताकि जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, जो हवा आप अंदर सांस के ज़रिए ले रहे हैं वो थोड़ी सी फिल्टर हो जाए। लेकिन हम एक चीज़ भूल रहे हैं कि आपके चेहरे पर आंखें भी हैं और ये जो स्मॉग है इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो आपकी आंखों को भी मुतासिर कर सकते हैं। और वो किस तरह मुतासिर कर सकते हैं और इस सूरत हाल में क्या किया जाना चाहिए, ये जानते हैं हम आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिप्रा लतीफ़ से। बाहर जाते हुए दिन के टाइम में आप सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, धूप की ऐनक इस्तेमाल करें, उससे भी बहुत अफाका होगा। दूसरा, मसनूई आंसू मिलते हैं टीयर्स नेचुरल के नाम से, सस्टेन के नाम से, कोई भी टीयर्स की बॉटल आप अपने घर के फ्रिज में रखें और अगर कोई मसला हो तो आप आंखों में सिर्फ वो टीयर्स डालें। इसके अलावा फार्मेसी से जो भी एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स या कोई और ड्रॉप्स जो फार्मेसी वाले आपको खुद प्रेस्क्राइब कर रहे हो, प्लीज़ वो ना ख़रीदिए।